हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके बुक में। पहला पॉइंट है पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं इसका आधार। ठीक है। सेकंड है विभिन्न लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। अणु एवं परमाणु का संक्षिप्त परिचय, है ना। इन पॉइंटों के ऊपर पढ़ेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है। ठीक है, पदार्थ होता क्या है। पदार्थ, आपने देखा होगा कि पदार्थ एक वो चीज होती है जो जगह घेरती है। ठीक है, जिसका एक अपना भार होता है, एक अपना आकार होता है, पदार्थ उसको कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरती है, जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास किया जा सकता है, मतलब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा मतलब छू कर उसको जान सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ क्या करती है, स्थान तो घेरती है और उसका भार भी होता है। जैसे कि आपने अपने आसपास देखा होगा, टेबल, कुर्सी, खुरपी, है ना, हथौड़ा, ग्लास, पंखा, ये सब क्या चीजें, स्थान घेरने वाली। इनका खुद का भार भी होता है, सब कुछ होता है ना, बाहर भी होता है और जगह भी घेरती है। सब तरीके से ये पदार्थ कहलाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें दिया है, मेज, मटका, पंखा, मोबाइल, ये क्या है, ये सब आपके क्या है, पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जिनका खुद का एक आकार भी होता है, बाहर भी होता है और एक स्थान घेरने की वजह भी होती है। देखो, कुछ वस्तुएं क्या होती है, कुछ वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती हैं, पर कुछ और वस्तुएं होती हैं जो अनेक पदार्थ से बनती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ बर्तन होते हैं जो कि लोहा, है ना, और आपके तांबा, पीतल, इनसे क्या बनता है, एक बर्तन बनता है। पर कुछ बर्तन कैसे बनते हैं, स्टील के बनते हैं, है ना, तो उनमें एक ही पदार्थ का होता है, वो एक ही पदार्थ के होते हैं। जैसे लकड़ी से मेज, कुर्सी, यानी कि तुम सिर्फ लकड़ी से क्या होते हैं कि लकड़ियों का यूज करके हम लकड़ी की चीजें बना सकते हैं। लोहे से पेच, कील, बर्तन, औजार बना सकते हैं। कांच से शीशे, ग्लास, बर्तन बना सकते हैं। मिट्टी से मटका, ग्लास और मिट्टी के कुछ बर्तन भी बना सकते हैं, मूर्तियां भी बना सकते हैं, है ना। तो आपको समझ में आया इतना। अब आपका आएगा 2.1, उसमें आपकी पहली हेडिंग है पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार। ठीक है, अब इसमें क्या है, वर्गीकरण बताया गया है कि किस चीज का हम वर्गीकरण कर रहे हैं, उनका आधार। वर्गीकरण क्या है, देखो बेटा, वर्गीकरण क्या होता है, जब हम किसी चीज को व्यवस्थित रूप में रखते हैं या हमें उनको अलग अलग करना है। जैसे कि आपके पास एक बैग होता है, तो आप क्या करते हैं कि किताबें अलग लगाते हैं, लंच बॉक्स अलग लगाते हैं, आपके पेंसिल बॉक्स अलग लगाते हैं और बॉटल अलग लगाते हैं। तो वो उससे क्या हो जाता है, हमें आसानी हो जाती है किसी चीज को लेने में और देने में। ठीक है, इसी तरीके से दिया है, किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। ठीक है, किसके, मैंने अभी बताया, हम किसी भी चीज को उसके आकार या उसके बनावट या आकार के रंग के उपयोग से क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षण के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहती है। अब जैसे कि हमारे पास बॉटल भी है, टिफिन भी है और पेंसिल बॉक्स भी है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा हम उनको अरेंज कैसे करेंगे, मतलब उनको रखेंगे कैसे। अब क्या करोगे आप, आपके पास 3 अलमारी है, तो उसमें कैसे रखेंगे, एक साइड में आप बॉटल रखेंगे,
एक साइड में क्या रखेंगे, लंच बॉक्स रखेंगे, और एक साइड में आप क्या रखेंगे, पेंसिल बॉक्स रखेंगे। तो उससे क्या हो गया, आपको एक तो पहचान मिली, एक चीज व्यवस्थित रूप से रख गई, और आप उसको आसानी से ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। ठीक है, इसको हमने निम्न प्रकार से भी अलग रखते हैं, निम्न प्रकार से भी अलग रखते हैं, जैसे कि ग्लास और मोमबत्ती। अब इसमें देखिए निम्न प्रकार से अलग रख सकते हैं, जैसे भौतिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, भौतिक का मतलब होता है कि आप उसके आकार के द्वारा अलग रख सकते हैं। कैसे, बाहरी जो आकार होता है उसके द्वारा अलग रख सकते हैं। जैसे देखो मैंने बताया कि ग्लास जो है ये बाहर के आकार के द्वारा कैसे है, ग्लास के आकार में, तो हमने उन ग्लासों को अलग रख दिया। ऐसी मोमबत्ती कैसे आकार की है, वो लंबी है, तो हमने उनके आकार से अलग रख दिया, उनकी पहचान से। ठीक है, बाहरी आकार से उनको अलग करना। दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका रासायनिक वर्गीकरण। इसमें आंतरिक संरचना के आधार पर, इनके मतलब कि आंतरिक संरचना जो होती है उनके आधार पर अलग रखते हैं। जैसे पदार्थ के तत्व, कुछ चीजें ऐसी होती है कि उनके अंदर जो समान मिश्रण होते हैं वो एक समान के होते हैं, पर बाहर जो आता है वो अलग तरीके से आता है। ठीक है, जैसे मिश्रण, जैसे बालू, सीमेंट और ये चम्बल हम एक साथ मिला के क्या करते हैं, एक मिश्रण बनाते हैं, और उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है, सीमेंट प्राप्त होता है, बन जाता है, जिससे हम चिनाई करते हैं। अब उसके आधार पे हमने इनको क्या किया, अलग किया। ठीक है बेटा, अब आ जाता है आपका 2.2, जिसमें विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण, विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। अब आपने देखा होगा कि पदार्थ की अवस्थाएं के आधार पर हमने अलग कर रहे हैं इनको। तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में कुछ पदार्थ होते हैं और हम उनको देखते भी हैं। ठीक है, एक पदार्थ ऐसा होता है जो मौसम के अकॉर्डिंग कैसा हो जाता है, बदल जाता है ना, कैसा हो जाता है, बदल जाता है। इसे हम पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाओं में बांट सकते हैं, यानी कि इनको हम पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में बांट सकते हैं, या पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस। आपने देखा होगा नारियल तेल सर्दियों में क्या होता है, बिल्कुल जम जाता है, गर्मियों में क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो वो क्या होता है, वो अपने मौसम के हिसाब से अपनी अवस्थाएं बदल देता है। पहला हम पढ़ेंगे ठोस। अब ठोस क्या होता है, ठोस, जो ठोस होता है, ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब कैसे निश्चित होते हैं, आप देखो कि जो ठोस के कण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए। ठीक है, तो ये एक पदार्थ क्या कर लेता है, अपना आकार को निश्चित कर लेता है। क्या कर लेता है, निश्चित कर लेता है। जैसे आपने देखी होगी ईंट, अब हम ईंट को बदल नहीं सकते, अगर वो बन गई ईंट तो हम उस चीज को बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि वो अपने एक निश्चित आकार में और आयतन में आ चुकी है, हमने उसको क्या दे दिया, एक शेप दे दिया। अब वो ना तो बदलेगी और ना ही उसका आयतन बदलेगा। ठीक है, ऐसे ये देखो बॉक्स होता है, आपने बॉक्स देखे होंगे, चम्मच। ठीक है, ये क्या है, ये अपने एक आयतन और आकार में निश्चित रूप से है, इसको हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। सेकंड आपका आ जाता है द्रव। द्रव वह पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता। क्योंकि आपने देखा है इनके जो कण है, ये जो कण है कैसे है, बिल्कुल अलग अलग है। ये कण कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पानी, दूध, तेल, हम क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, ये क्या है आपका पानी। ठीक, अब ये पानी को हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको एक किस में डाला, गिलास, गिलास में डाला। ठीक है, हमने किस में डाला, ग्लास में डाला। ग्लास कैसा है, इस आकार में, तो पानी का क्या हो गया, आकार तो बदल गया, पर क्या हुआ, इसका आयतन नहीं बदला। ठीक है, आकार बदल गया पर आयतन नहीं बदला। ऐसे हमने पानी को बोतल में डाला तो
बॉटल की शेप ले ली उसने, तो ये कहलाता है आपका द्रव, है ना। इसी तरीके से आपका ये हमने लिया भगोना, ठीक। अब हमने पानी को इसमें डाल दिया तो पानी कैसा हो गया, इसके आकार का हो गया। किसके आकार का हो गया, इसके आकार का हो गया। तो क्या रहता है कि आयतन तो समान रहता है पर इसका आकार समान नहीं रहता है। अब गैस क्या होती है बेटा, गैस होती है, गैस वह पदार्थ होती है जिसका ना तो आयतन व आकृति निश्चित नहीं होती। अब आपने देखा होगा इसके जो अणु है वो कैसे है, बिल्कुल दूर दूर है। जो चीज दूर दूर हो जाती है उसका ना तो कोई आयतन होता है और ना आकार होता है। ये कैसे रहते हैं, ये गैस के फॉर्म में चले जाते हैं। जैसे देखो अगरबत्ती, अब अगरबत्ती आप जलाते हो तो आपको पता चलता है कि इसका धुआं कैसे निकल रहा है, नहीं निकल रहा ना। ये क्या होता है, ये सारी जगहों पे फैल जाता है। क्या होता है, फैल जाता है। तो इसको हम कहते हैं गैस। तो बेटा आपके इस क्लास में मैंने तीनों अवस्थाएं और वर्गीकरण पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।